नमस्कार, मैं सतवत अब्बास। सीमांचल की आवाज देख रहे हैं आप। एक तरफ दुनिया कहती है कि जंग खत्म होनी चाहिए, दूसरी तरफ जंग के नक्शे पर हर दिन नई लकीर खिंच जाती है। और अब सवाल ये नहीं है कि अमेरिका और ईरान क्या कर रहे हैं, सवाल ये है कि क्या सच में कोई समझौता हो रहा है या फिर दुनिया को सिर्फ एक कहानी सुनाई जा रही है। क्योंकि कहानी बड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच एक बड़ा समझौता लगभग तय हो चुका है, और अगर ये हुआ तो हार्मुज जल मरू मध्य यानी दुनिया का सबसे अहम तेल रास्ता फिर से खुल सकता है। लेकिन ईरान इस कहानी को वहीं रोक देता है और कहता है कि नहीं, नियंत्रण हमारा है और कोई फ्री पास नहीं दिया जाएगा। तो फिर सच क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो लिखा वो सिर्फ एक बयान नहीं था, वो एक राजनीतिक संदेश था। उन्होंने कहा कि अमेरिका, ईरान और अन्य कुछ देशों के बीच एक समझौता लगभग तैयार है। अब इस समझौते की जो तस्वीर सामने आती है उसमें करीब 14 बिंदु बताए जा रहे हैं, और ये बिंदु सिर्फ कागज नहीं है, ये पूरी दुनिया के भू राजनीतिक नक्शे को छूते हैं। युद्ध खत्म करने की बात, लेबनान फ्रंट समेत तनाव कम करने की कोशिश, ईरान पर आर्थिक दबाव में ढील और सबसे अहम हॉर्मुज स्ट्रेट को धीरे धीरे खोलने की चर्चा। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई फाइनल शांति समझौता नहीं है, ये सिर्फ एक इंटरिम फ्रेमवर्क बताया जा रहा है, यानी एक अस्थायी रास्ता आगे की बातचीत तक पहुंचने का। अब सवाल सिर्फ समझौते का नहीं है, सवाल उस जगह का है जिसका नाम है हॉर्मुज स्ट्रेट, दुनिया का सबसे संवेदनशील तेल गलियारा, जहां से वैश्विक ऊर्जा सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है। और यहीं पर राजनीति नहीं, सीधा असर पड़ता है पेट्रोल की कीमतों पर, अर्थव्यवस्था पर और वैश्विक स्थिरता पर। इसलिए जब कहा जाता है कि हॉर्मुज खुल सकता है, तो वो सिर्फ कूटनीति लाइन नहीं होती, वो दुनिया की सांसों से जुड़ा फैसला होता है। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा उतना ही मजबूत है। ईरान ने ट्रंप के दावे को स्वीकार नहीं किया है और साफ कहा कि हॉर्मुज पर नियंत्रण तेहरान के हाथों में रहेगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक जो बातचीत चल रही है वो सिर्फ इतनी है कि जहाजों की आवाजाही को युद्ध से पहले वाले स्तर तक लाया जाए, मतलब रास्ता खुलेगा लेकिन पूरी तरह नहीं। और यही फर्क इस पूरी कहानी को उलझा देता है, क्योंकि एक तरफ बड़ी डील की बात है, दूसरी ओर सीमित सहमति की व्याख्या। अब इस पूरी कहानी में सिर्फ अमेरिका और ईरान नहीं, पीछे एक और डिप्लोमेटिक लेयर चल रही है। कतर इस बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका में है और पाकिस्तान भी बैक चैनल डिप्लोमेसी में शामिल बताया जा रहा है। या वही कूटनीति है जो कैमरे के सामने नहीं होती, लेकिन फैसले अक्सर वहीं तय होते हैं। कतर पहले भी ऐसे समझौते में भूमिका निभा चुका है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तेहरान यात्रा ने भी इस बातचीत को और तेज किया है। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या मध्यस्थता समझौते तक ले जाएगी या सिर्फ उम्मीदों को हवा देगी? अब पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये वाकई शांति की शुरुआत है, फिर ये सिर्फ एक राजनीति नैरेटिव है जहां हर देश अपनी अपनी तरह से एक बातचीत को अलग अलग कहानी बना रहा है। ट्रंप इसे बड़ी सफलता कहते हैं, ईरान इसे सीमित समझौता कहता है और दुनिया इसे अनिश्चित संकेत की तरह देख रही है। लेकिन इतिहास एक बात बार बार दिखाता है, मध्य पूर्व की राजनीति में शब्द कभी अंतिम नहीं होते और बयान हमेशा बदल सकते हैं। आज जो समझौता लगता है वो कल सिर्फ बातचीत का हिस्सा बन सकता है। और इसलिए सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि डील होगी या नहीं, सवाल ये भी है कि क्या दुनिया को सच में शांति चाहिए या ये सिर्फ एक शांति की खबर है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। सीमांचल समेत देश दुनिया की बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल सीमांचल की आवाज। नमस्कार। दिशांगंज में शुरू हो रहा है कुछ नया। स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी और क्वालिटी एजुकेशन के साथ Sri Janya Classes, a place to unlock your potential. Admissions open. Batch starting from 10th May 2026. Call now.